आपके अवचेतन मन की शक्ति का ये आपका पहला चैप्टर है कि आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। ये जो बुक है कि आपके मन की अवचेतन शक्ति, इसमें पूरा बात किया गया है मन के बारे में, बात किया कि मन कैसे भटकता है, इसको कैसे काबू में कर सकते हैं। ये इसके बारे में पूरा ये बुक लिखा गया है, आपके अवचेतन मन की शक्ति। ये पूरा बुक आपको इसी चैनल पर पढ़ाने वाले हैं। उसका हम विषय सूची जो था कितने चैप्टर है, तो पूरा 20 चैप्टर है वो हम बता चुके हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा इस बुक का 20 प्ले लिस्ट, यानी कि एक बात करें तो 20 आपका इसमें से आपका पार्ट रहेगा, 20 वीडियो रहेगा और इसमें पूरा आपका ये बुक को आपका क्लियर हो जाएगा। यानी कि इस बात को आप पूरे इस बुक को अच्छी तरीके से आप समझ चुके होंगे। तो ये पहला चैप्टर है कि आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। तो पूरा वीडियो ये आपका पहला चैप्टर ही आपका रहने वाला है। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में पहला में लिखा गया है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। क्या लिखा हुआ है इसको पहले पढ़ेंगे ध्यान से। आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है और किसके बारे में आगे, उसे हासिल करने के लिए आपको बस अपने मन की आंखें खोलकर उसे देखना भर है। आपके भीतर नियामतों का अगाध भंडार है, जो है अथाह भंडार, जिसका कोई था नहीं है, बहुत ज़्यादा भंडार है, जिसमें से आप सुखद, समृद्ध और आनंदमयी जीवन जीने के लिए जरूरी हर चीज़ निकाल सकते हैं। और आगे देखिए, कई लोग अपनी संभावना को इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि उन्हें अपने भीतर मौजूद असीमित ज्ञान और अनंत प्रेम का जो भंडार का पता ही नहीं होता है। जबकि सच तो यह है कि इसमें से आप अपनी मनचाही हर मनचाही चीज़ निकाल सकते हैं। और आगे देखते हैं, लोहे का चुंबकीय टुकड़ा अपने भार से 12 गुना अधिक वजन उठा सकता है, लेकिन अगर आप उसके चुंबकीय गुण को हटा दें, जो चुंबक जो खींचता है ना उसको, वो वाला जो अगर भाग को उसको हम हटा दें तो यह एक पंख भी नहीं उठा पाएगा, मामूली छोटा सा पंख ये भी नहीं उठा पाएगा। इसी तरह लोग भी दो तरह के होते हैं। क्या होता है, लोग भी दो तरह के होते हैं। एक वे जो चुंबकीय होते हैं, वे आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस और आस्था से भरे होते हैं। वे जानते हैं कि वे सफल होने तथा जीतने के लिए पैदा हुए हैं, कि वे बोलते हैं ना कि हम तो राजा बनने के लिए पैदा ही हुए, वही वाला एटीट्यूड। ये एटीट्यूड आपको ऊंचाई पर लेने में सबसे ज़्यादा मदद करता है, हेल्प करता है। दूसरे तरह के लोग वे होते हैं जिनमें चुंबकीय गुण नहीं होता है, वो किसी को खींच नहीं सकते हैं। वे बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। वे डरों और शंकाओं से भरे होते हैं कि अवसर सामने आने पर वे कहते हैं अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा। यानी वो हमेशा सोचता है कि निगेटिव, वो पॉजिटिव कभी सोचता ही नहीं है। वो हमें सोचता है कि अगर मैं, तो उसके पास आ गया कि तुम 1 लाख कॉन्टैक्ट है तो उस कॉन्टैक्ट में ले लेंगे, तो अगर नहीं हुआ तो, या फिर कुछ हमेशा वो सोचेगा कि कहीं नहीं हुआ तो, ये बात सोचता रहता है कहीं मेरा पैसा ना डूब जाए। हमेशा वो नेगेटिव सोचेगा, कहीं पॉजिटिव सोचेगा ही नहीं। लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे कि कैसा है, ये करने गया था वो होगा ही नहीं, कोई आईएएस का तैयारी करने जाएगा कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ तो। हाँ, इस तरह के जो लोग होते हैं वो ज़िंदगी में ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाते हैं, जाएगा ही नहीं, क्योंकि सोच में देखिए आदमी महान सोच से बनता है। ये बात गांधी जी भी समझते थे। उनका डर उन्हें उसी जगह पर रोके रखता है जहाँ वे है। आप चुंबकीय व्यक्ति बन सकते हैं बशर्ते आप इतिहास के सबसे बड़े रहस्य को समझ लें और उस पर अमल करने लगे। और अगला आइए, अगला जो चैप्टर है, अगला जो आपका क्या है कि अगले पेज है, इसमें चलिए देखते हैं। ये आपका देख सकते हैं आपके अवचेतन मन शक्ति, ऊपर भी लिखा हुआ है बुक का। ये आपका इस पर लिखा होता है जब पता चलता है कि कौन सा बुक है। चलिए इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। इस बुक का अगर आप खरीदेंगे तो लगभग बात करें तो 300 रुपये, तो 200-250 रुपया तो आपको इसमें लग ही जाएगा। लेकिन आपको इस चैनल को फ्री में ही आपको मात्र 20 वीडियो आपको देखना होगा, उसमें पूरा ये बुक आप एक तरह से पढ़ लेंगे और समझ भी लेंगे। चलिए इसको देखते हैं कि इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। इसके बाद में ये आपका क्या है पॉइंट है, इसमें क्या लिखा गया है। चलिए इसको देखते हैं। इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य, मान लीजिए कोई आपसे इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य पूछे तो आप क्या जवाब देंगे। परमाणु ऊर्जा, ग्रहों पर पहुंचे अंतरिक्ष यान, ब्लैक होल, नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो फिर सबसे बड़ा रहस्य क्या है, इंसान इसे कहाँ खोज सकता है, इसे कैसे समझा जा सकता है और इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है। जवाब आसान है, यह रहस्य है आपके अवचेतन मन में पाई जाने वाली अद्भुत चमत्कारी शक्ति। यह एक आखिरी जगह है, वही ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना, क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग इसकी तलाश करते हैं। इसी कारण यह रहस्य बहुत कम लोगों को पता चल पाता है। और आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति, इसके बारे में देखते हैं। अवचेतन मन की छिपी हुई शक्ति का प्रयोग करना सीख कर आप अपने जीवन में अधिक शक्ति, दौलत, सेहत, खुशी और आनंद पा सकते हैं।
आपको इस शक्ति को हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं चाहिए आपको, आप खुद हासिल करने की ज़रूरत है। अब कैसे होगा? यह तो आप में पहले से ही है। बहरहाल आपको यह सीखना होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसका यूज कैसे कर सकते हैं, आपको इसे समझना ही होगा ताकि आप अपने जीवन के सभी पहलुओं में इसका प्रयोग कर सकें। और आगे, अगर आप इस पुस्तक में दी गई आसान तकनीकों और प्रक्रियाओं का पालन करेंगे तो आपको आवश्यक जानकारी तथा जो समझ वो मिल जाएगी। यानी कि समझदार कैसे बने, तो वो समझदार भी इसमें आपको मिल जाएगी। इस बुक को पढ़ने से एक नया प्रकाश आपको प्रेरित कर देगा। आप एक नई शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं जिसके बदौलत आप अपनी सभी आशाओं और सपनों को साकार कर सकते हैं। इसी समय फैसला करें कि आप अपने जीवन को पहले से ज़्यादा व्यापक, महान, समृद्ध और उदात्त बनाएंगे। आपकी अवचेतन गहराइयों में सभी आवश्यक चीज़ों के बारे में असीमित ज्ञान, शक्ति और आपूर्ति का भंडार है। आपका अवचेतन मन इस बात का इंतजार कर रहा है कि आप इसे विकसित करें और अभिव्यक्ति दें। अगर क्या हुआ कि अगर आप खुले दिमाग के और ग्रहणशील, क्या लिखा गया इसमें, चलिए इसको पढ़ते हैं कि अगर आप खुले दिमाग के और ग्रहणशील हैं तो आपके अवचेतन मन में मौजूद असीमित ज्ञान आपको वह हर चीज़ बता सकता है जिसकी आपको कभी भी ज़रूरत हो। आप नए विचार पा सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं और कई कलाकृतियों भी बना सकते हैं। आपके अवचेतन मन का असीमित ज्ञान आपको आश्चर्यजनक नई जानकारी दे सकता है। इसे अपने सामने प्रकट होने दें। यह आपके जीवन में आदर्श अभिव्यक्ति और सही जगह का जो रास्ता है वो खोल देता है, ओपन कर देता है इसको, रास्ते को, ताकि आप उस रास्ते में जाकर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अपने अवचेतन मन की बुद्धिमानी से आप आदर्श जीवन साथी को आकर्षित कर सकते हैं। इस बुक को आपको इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट बुक है, हम इसको बुक को पहले पढ़ चुके हैं, एक नहीं 2-3 बार पढ़ चुके हैं। इतना चमत्कारी बुक है कि इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हर लोगों को कैसे आकर्षित करना चाहिए, कि एक तरह से पत्नियाँ कैसी होती है, उसको किस चीज़ को कैसे, मन को कैसे काबू में करे, दूसरे का मन कैसे रीड करे, इस सभी का जो फॉर्मूला है ना, सफलता का, सक्सेस का जो बहुत सारा फॉर्मूला है इस बुक में दिया गया है। पूरा पेज की बात करें तो लगभग 250 से 300 इसमें पूरा पेज है। पर चिंता करने की बात नहीं है, हम ओनली 20 ही वीडियो लाएंगे। 20 वीडियो में आपका ये पूरा बुक क्लियर कर देंगे। एक वीडियो में एक चैप्टर, फिर दूसरा वीडियो में दूसरा चैप्टर। सही बिजनेस पार्टनर या सहयोगी को भी यह आपको दौलतमंद बनने का रास्ता बता सकती है। यह आपको वित्तीय रूप से आज़ाद भी बना सकती है ताकि आप अपने दिल की इच्छा के अनुसार करें और रहे। अब आगे देखिए, विचार, भावना, शक्ति, प्रकाश, प्रेम और सौंदर्य के इस आंतरिक जगत को खोजना आपका बुनियादी अधिकार है। वे शक्तियाँ अदृश्य लेकिन बहुत शक्तिशाली हैं। आपके अवचेतन मन में हर समस्या का समाधान और हर परिणाम रिजल्ट का कारण होता है। जब आप इन छिपी हुई शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आपको प्रचुरता, सुरक्षा, खुशी और नियंत्रण बढ़ाने व इसके लिए आवश्यक शक्ति तथा बुद्धिमानी जो होती है वो मिल जाएगी। आपका अभी वाइजनेस हो जाएंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा आपके पास भी ज्ञान का भंडार हो जाएगा। मैंने अवचेतन मन की शक्ति को देखा है, मैंने इसकी शक्ति से अपाहिजों का पूर्ण स्वस्थ होते देखा है। अवचेतन मन के सहारे उन्होंने खुशी, सेहत और आनंद की भावनाओं का हकीकत में बदला। यकीनन आपके अवचेतन मन में ऐसी चमत्कारी उपचारक शक्ति है जो परेशान दिमाग और टूटे हुए दिल का इलाज कर सकती है। जब आपको बहुत सारे जो देखते हैं लड़के लड़कियों की, जब तक बात करें तो जब किशोरावस्था में होते हैं वही 18 से 20 की उम्र में तो दिल सबका एक बार टूटता ही टूटता है, ये नियम है। ये आपके मस्तिष्क का जेल दरवाज़ा खोलकर आपके आज़ाद कर सकती है। यह आपको सभी तरह के भौतिक और शारीरिक बंधनों से मुक्ति कर सकती है। अगला पॉइंट क्या है ये चैप्टर में, अगला जो पॉइंट है कि कार्यकारी आधार की आवश्यकता, इसको पढ़ते हैं। अगर आप किसी भी क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा, किसी भी क्षेत्र में आप उस क्षेत्र के मास्टर बनना चाहते हैं, चैंपियन बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, चलिए इसको देखते हैं। इसको बनने के लिए आपको इसके सिद्धांतों को समझना होगा, तभी आप इसकी शक्तियों का इस्तेमाल करते समय जान पाएंगे कि आपको कौन से परिणाम मिलेंगे। आप जिन विशिष्ट लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं उन्हें आप इन शक्तियों की मदद से साकार कर सकते हैं। कई सालों तक मैंने केमिस्ट का काम किया था। अपने शुरुआती प्रशिक्षण में मैंने यह सीखा कि जब आप हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं, आप हाइड्रोजन और परमाणु तो पढ़े होंगे, साइंस लिए होंगे तो सब पढ़े होंगे कि हाइड्रोजन और परमाणुओं और ऑक्सीजन के एक परमाणु को मिलाते हैं तो परिणाम हमेशा पानी होता है। कभी कभार या अक्सर नहीं, हमेशा
जब आप ऑक्सीजन के एक परमाणु और कार्बन के एक परमाणु को मिलाते हैं तो कार्बन जो मोनोऑक्साइड होता है वो नामक जहरीला गैस उत्पन्न होती है। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन का और एक और परमाणु जोड़ देते हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, जो प्राणियों के लिए हानि रहित और पौधों के लिए जीवनदायी होती है। ये शाश्वत और अपरिवर्तनीय तथ्य है, इन्हें हम सिद्धांत कह सकते हैं। और काम करने की दृष्टि से, काम करने की वर्क करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके अवचेतन मन के सिद्धांत केमिस्ट्री, फिजिक्स और गणित के सिद्धांतों से अलग नहीं है, डिफरेंट नहीं है। अगर आप रासायनिक या भौतिक शक्तियों का प्रयोग करना चाहते हैं, इसका यूज करना चाहते हैं, तो आपको इन क्षेत्रों के सिद्धांतों को सीखना होगा। इसी तरह अगर आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको इसके सिद्धांतों को सीखना होगा, इसका जो प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल होगा उसको आपको सीखना होगा। आमतौर पर इस सिद्धांत को सभी स्वीकार करते हैं। आमतौर पर इस सिद्धांत को सभी स्वीकार करते हैं। पानी अपना असर खुद खोज लेता है। यह एक शाश्वत सिद्धांत है। यह हर जगह, हर समय पानी और पानी जैसे सभी द्रव्यों पर लागू होता है। प्राचीन मिस्र के लोग, यानी कि जो प्राचीन जो इजिप्ट के जो लोग थे, इस सिद्धांत को जानते थे। इसका प्रयोग उन्होंने महान पिरामिडों की नींव को आदर्श रूप से समतल बनाने में किया था। बहुत सारे पिरामिड देखते होंगे आप, मूवी वगैरह में देखे, उसमें मम्मी टाइप की कुछ रहती है। उस तरह से आज भी सिंचाई तंत्र से लेकर हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन बनाते समय इंजीनियर इसका यूज करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। यह सिद्धांत ले गर्म होने पर पदार्थ फैलता है। यह हर जगह, हर समय और हर परिस्थिति में यह सच है। अगर आप स्टील के टुकड़ों को गर्म करेंगे तो यह फैलेगा, चाहे यह स्टील चीन हो, इंग्लैंड, भारत में हो या पृथ्वी का चक्कर लगा रहे अंतरिक्ष यान में हो। गर्म होने पर पदार्थ फैलता है, यह एक शाश्वत सत्य है। यह भी एक शाश्वत सत्य है। और कि आप अपने अवचेतन मन पर जो छाप छोड़ते हैं वह परिस्थिति, अनुभव और घटना के रूप में व्यक्त होती है। आपकी प्रार्थना का जवाब मिलता है क्योंकि आपके अवचेतन मन की शक्ति जो है वो सिद्धांत है। सिद्धांत यानी प्रिंसिपल यह एक तरीका है जिससे कोई चीज़ काम करती है। उदाहरण के लिए बिजली का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि वह उच्च क्षमता से निम्न क्षमता की ओर काम करती है, उनकी ज़्यादा से कम की ओर, ऊपर से नीचे की ओर जाता है। अगर जब आप बल्ब चालू करते हैं तो या इलेक्ट्रॉनिक स्टोव पर खाना पकाते हैं तो आप बिजली के इस सिद्धांत को नहीं बदलते, आप इस सिद्धांत का लाभ लेते हैं। प्रकृति के साथ सहयोग करके आप अद्भुत खोजों और आविष्कारों को साकार कर सकते हैं। आपका जो अवचेतन मन सिद्धांत या विश्वास के नियम का काम करता है। आपको जानना होगा कि विश्वास क्या है, ट्रस्ट क्या है, या क्यों और कैसे काम करता है। बाइबल सरल, स्पष्ट और सुंदर तरीके से बताती है। जो भी इस पहाड़ से कहेगा तुम हट जाओ तथा समुद्र में चले जाओ, और वह अपने दिल में शंका नहीं करेगा बल्कि विश्वास रखेगा कि वह जो कहता है अवश्य होगा, तो वह जो कहेगा वह अवश्य होगा। और आपके मन का नियम विश्वास का नियम है। इसका मतलब है अपने मन की कार्यविधि में विश्वास करना, उस पर ट्रस्ट करना, उस पर बिलीव करना, स्वयं विश्वास पर विश्वास करना। आपके मन का विश्वास और कुछ नहीं, आपके मस्तिष्क का विचार है। आपका अवचेतन मन आपको विचारों की प्रतिक्रिया करता है और उन्हीं के अनुरूप अनुभव, एक्सपीरियंस, कार्य, घटनाओं तथा परिस्थितियों को उत्पन्न कर देता है। याद रखें, आपको सफलता उस चीज़ के कारण नहीं मिलती है जिसमें आप विश्वास करते हैं। सफलता तो मन के विश्वास के कारण मिलती है कि आपको उस पर बिलीव होगा, हाँ ये काम हो सकता है, ये काम को कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको खुद ही विश्वास नहीं होगा कि इस काम करेंगे तो फिर कैसे हो पाएगा। मानव जाति को जो जकड़ने वाले जो झूठे जो विश्वासों, रायों, अंधविश्वासों तथा डरों को स्वीकार करना बंद कर दे। शाश्वत सत्यों और जीवन के उन सच्चाइयों पर विश्वास करना शुरू करें जो कभी नहीं बदलती। इस मोड़ पर पहुंचने के बाद आप आगे, ऊपर और ईश्वर की साफ की तरफ बढ़ने लगेंगे। जो लोग इस पुस्तक को पढ़ेंगे और अवचेतन मन के सिद्धांतों पर जो आस्था क्या करेंगे, इस बुक को पढ़ेंगे और जो आस्था के साथ अमल करेंगे, वे वैज्ञानिक तथा कारगर प्रार्थना करने की काबिलियत हासिल करेंगे, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आपकी प्रार्थना का जवाब क्रिया और प्रतिक्रिया के शाश्वत नियम के अनुसार मिलता है। विचार निहित किया है, प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन का वह जवाब है जो आपके विचार की प्रकृति से मेल खाता है। अपने मन को स्वस्थ,
सुख, शांति और सद्भाव की अवधारणा से भर दे। आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। और दो मस्तिष्क, एक और आपका पॉइंट है इस चैप्टर का, दो मस्तिष्क। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, दो मस्तिष्क के बारे में। आपका मस्तिष्क एक है, आपका जो मस्तिष्क जो आपका ब्रेन है वो एक है, वन। लेकिन इसके दो स्पष्ट और विशिष्ट कार्यकारी भाग है। इन दोनों का कार्य विभाजन मस्तिष्क के सभी विद्यार्थियों को काफ़ी अच्छी तरह मालूम है। आपके मस्तिष्क के ये दोनों हिस्से एक दूसरे से मूलतः अलग अलग हैं। इन दोनों के अपने विशिष्ट गुण और शक्तियाँ हैं जो एक दूसरे से अलग है, बिल्कुल एकदम डिफरेंट है। मस्तिष्क के इन दोनों कार्यों में भेद करने के लिए कई नामों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव और व्यक्तिनिष्ठ यानी कि सब्जेक्टिव। मन, चेतन और अवचेतन मन, जागृत और सुप्त मन, सतही और गहरा स्वरूप, स्वैच्छिक यानी कि वॉल्यूंटरी और अनैच्छिक यानी इनवॉल्यूंटरी मन, पुरुष और स्त्री मन आदि नाम चाहे जो भी दिया जाए। इसके मस्तिष्क के मूल दृढ़ का पता चलता है। इस पूरी जो पुस्तक में आपके मस्तिष्क के दो हिस्सों के, जैसे कि चेतन यानी कि कॉन्शियस और अवचेतन यानी कि सबकॉन्शियस मन का प्रयोग करूँगा। अगर आपको अगर अगर आपको दूसरे शब्द आसान लगते हो तो आपका उनका भी प्रयोग कर लें। महत्वपूर्ण शुरुआती बात यह है कि मस्तिष्क की इस दैत्य प्रकृति को पहचान लिया जाए और स्वीकार कर लिया जाए। चेतन और अवचेतन मन, अब आते हैं चेतन और अवचेतन मन की तरफ। चेतन और अवचेतन मन, आपके मस्तिष्क के दो तरफा कार्यों को जानने का एक अद्भुत तरीका यह है कि आप इसे एक बगीचा मान लें, गार्डन मान लें। आप माली हैं, आप ऐसा इमेजिन करें, आप माली हैं, आप अपने अवचेतन मन में हर दिन विचार के बीज बो रहे हैं। ज़्यादातर समय आपको यह एहसास, ज़्यादातर जो समय होगा वो यह एहसास ही नहीं होता है, क्या एहसास नहीं होता है, ज़्यादा आपको यही एहसास ही नहीं होता है कि आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बीज आपकी आदतन सोच पर आधारित होते हैं। जैसा आप अपने अवचेतन मन में बोते हैं, आपको अपने शरीर तथा परिस्थितियों में वैसी ही फसल काटनी पड़ती है। कल्पना करें, इमेजिन करें कि आपका अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी है जो सभी तरह के बीजों को उगाने में मदद करेगी, चाहे वे अच्छे हो या बुरे। अगर आप कांटे बोते हैं तो क्या आपको अंगूर मिल सकते हैं? अगर आप कटीली झाड़ियाँ बोते हैं तो क्या आपको अंजीर की फसल मिल सकती है? हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम, रिजल्ट। इसी वजह से यह अनिवार्य है, यह कंपल्सरी है कि आप अपने विचारों का नियंत्रण करें। सिर्फ इसी तरह इच्छित परिस्थितियाँ मिल सकती है। इसी समय शक्ति, खुशी, सही कर्म, सद्भावना और समृद्धि के विचारों के बीज बोना शुरू कर दे। शांति और विश्वास से इन चीज़ों के बारे में सोचें। अपने चेतन तार्किक मन में इन्हें पूरी तरह से स्वीकार करें। इन अद्भुत विचार बीजों को अपने मस्तिष्क के बगीचे में बोते रहें, आपको बहुत बढ़िया फसल मिलेगी। और जब आप मस्तिष्क सही तरीके से सोचता है, जब आपका मस्तिष्क सही तरीके से सोचता है, जब आप सच्चाई समझ लेते हैं, जब आपके अवचेतन मन तक पहुँचे विचार सृजनात्मक, सद्भावपूर्ण और शांतिपूर्ण होते हैं, तो आपके अवचेतन मन की जो जादुई जो कार्यकारी शक्ति होती है, जो पावर होती है, वह प्रतिक्रिया करती है, वह उसका फीडबैक देती है। यह उस विचार के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ और उचित माहौल का निर्माण कर देगी। अपनी विचार प्रक्रिया को नियंत्रित करने के बाद आप भी समस्या या मुश्किल में अपने अवचेतन मन की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। वास्तव में आप जानबूझकर हुए उस असीमित शक्ति और अटूट नियम के साथ सहयोग कर रहे हैं जो सभी चीज़ों पर लागू होते हैं। और आगे देखते हैं, अपने चारों तरफ देखें। आप चाहे जहाँ रहते हो, आपकी सामाजिक स्थिति चाहे जैसी हो, आप देखेंगे कि अधिकांश लोग बाहर की दुनिया में जीते हैं। बहरहाल ज़्यादा ज्ञानी लोग अपने अंदर की दुनिया में जीते हैं। ज़्यादा जो नॉलेजेबल जो लोग हैं, ज्ञानी लोग, वो अपने में मस्त रहते हैं। उन्हें यह एहसास है, जो आपको भी होगा, कि अंदर की दुनिया से ही बाहर की दुनिया उत्पन्न होती है। अंदर की दुनिया से बाहर की दुनिया उत्पन्न होती है। बहुत अच्छा कथन है। आपके विचार, भावनाएं, इमोशंस और अपने आपके अनुभव के जनक है। आंतरिक मन की एकमात्र रचनात्मक शक्ति है। ब्रह्म संचार में आपको जितनी भी चीज़ें मिलती है, वे सभी अपने मन के जो अंदरूनी क्या होते हैं, आपके मन की जो अंदरूनी संसार में उत्पन्न की है, मन के अंदरूनी संसार में उत्पन्न की है। चाहे आपने यह काम सचेतन के रूप में किया हो या फिर अचेतन के रूप में। जब आप अपने अपने चेतन और अचेतन मन की आपसी कार्यविधि के बारे में सच्चाई जान लेंगे तो अपने जीवन की काया पलट करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप बाहरी स्थितियों
अगर आप बाहरी स्थितियों को बदलना चाहते हैं तो आपको उनके कारणों को बदलना होगा। अधिकांश लोग परिस्थितियों और स्थितियों से संघर्ष करके उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं। यह समय और मेहनत की भयंकर बर्बादी है। वे यह नहीं देख पाते कि ये स्थितियाँ और परिस्थितियाँ किसी कारण से उत्पन्न हुई है। किस कारण से उत्पन्न हुई है? ये अपने जीवन से मनमुटाव, दुविधा, कमी और सीमा को दूर करने के लिए आपको उसके मूल कारण, मेन रीज़न को दूर करना होगा। कारण, रीज़न वह तरीका, वह वेव है जिससे आप अपने चेतन मन का प्रयोग कर सकते हैं, कॉन्शियस का प्रयोग कर सकते हैं। वे विचार, वे थॉट, क्या कि वे विचार और तस्वीरें, पिक्चर जो आप इसमें भरते हैं, कारण वह बदल देते हैं। परिणाम, रिजल्ट अपने आप बदल जाएगा। यह इतना ही आसान है। हम सभी असीमित दौलत के अथाह समुद्र में रहते हैं। आपका अवचेतन मन आपके चेतन विचारों के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। ये चेतन विचार सांचे की तरह काम करते हैं, जिनमें आपके अवचेतन मन असीमित ज्ञान, बुद्धि, जीवन शक्ति और ऊर्जा प्रवाहित होती है। अगर आप सांचे को अधिक सकारात्मक बना लें तो आपको इस असीमित ऊर्जा से अधिक लाभ हो सकता है। और आगे बढ़ते हैं। और इस पुस्तक का हर अध्याय सच्चे और प्रासंगिक उदाहरण देकर बताता है कि आपका अवचेतन मन के नियमों को किस तरह लागू कर सकते हैं। जब आप इन तकनीकों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आप गरीबी के बजाय अमीरी, अंधविश्वास और अज्ञान के बजाय बुद्धिमानी, आंतरिक संघर्ष के बजाय शांति, असफलता के बजाय सफलता, दुख के बजाय खुशी, अंधकार के बजाय प्रकाश, मतभेद के बजाय सद्भाव, डर के बजाय आत्मविश्वास तथा आस्था के अनुभव करने लगेंगे। क्या इनसे अद्भुत वरदान हो सकते हैं? अधिकांश महान वैज्ञानिक, कलाकारों, कवियों, गायकों, लेखकों और आविष्कारकों को चेतन तथा अवचेतन मन की जो कार्यविधि की गहरी समझ थी, बहुत समझ थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बार महान ओपेरा गायक एनरिको कैरुसो मंच पर आने से क्या कर रहे थे? वह घबरा रहे थे। तो मंच पर बैठने से, यानी बहुत सारे व्यक्ति देखेंगे पहले बार जब मंच पर जाते तो बहुत घबराएगा। वो घबरा रहे थे। डर के मारे उनके गले की जो मांसपेशियां ऐंठ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके वाकतंतुओं को लकवा मार गया हो और वे बेकार हो गए हों। वे मंच के पीछे गायक की पोशाक पहने खड़े थे, एकदम गायक की जैसे गाना वाना गाते हैं तो उसे पोशाक पहने हुए खड़े थे और उनके चेहरे पर पसीना बह रहा था। कुछ ही पल बाद उन्हें जो हजारों प्रशंसकों की भीड़ के सामने मंच पर जाकर गाना था कि वो गाना था कि वो उसे गाना कैसे गाए। बहुत सारे लोग देखकर बहुत घबरा जाता है ना, वह पैनिक हो जाता है बहुत आम आदमी। कांपते हुए उन्होंने कहा, मैं नहीं गा सकता। सब लोग मुझ पर हंसेंगे, स्लोफिंग करेंगे मुझ पर, मेरा करियर खत्म हो गया। मैं अपने ड्रेसिंग रूम में जाने के लिए मुड़े, तभी अचानक वे रुक कर चिल्लाए, छोटा, मैं तेरे भीतर के बड़े मैं गला दबाने की कोशिश कर रहा है। कि छोटा, मैं मेरे भीतर के बड़े मैं का गला दबाने की कोशिश कर रहा है। वे दोबारा मंच की ओर मुड़े और तनकर खड़े हो गए। उन्होंने छोटे में को आदेश दिया, बाहर निकल जाओ। बड़ा, मैं गाना चाहता हूँ। और बड़े मैं से के सुरों सो का मतलब अपने अवचेतन मन की जो असीमित शक्ति और बुद्धि से था। वे चिल्लाने लगे, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। मैं गाने वाला हूँ। अवचेतन मन ने प्रतिक्रिया, मन में उनको चला, ऐसा कोई आदमी बोला है, उसका जो मन है चेतन और अवचेतन दोनों मन के भीतर ये बात चल रही है। और चेतन मन ने प्रतिक्रिया करते हुए उनके भीतर की जो असीमित शक्तियों को मुक्त कर दिया। समय आने पर वे मंच पर गए और उन्होंने शानदार तरीके से गाया, जिससे श्रोता मात्र मुग्ध हो गए, यानी सुनने वाले थे ना उसमें ही खो गए। उनके ऐसे वो गाना गा रहे थे, जो व्यक्ति डर रहा है पहले से वो गाना गा रहा है। ये तो सबकॉन्शियस माइंड का ही तो कमाल है। आपने अब तक जो सीखा है उससे आप समझ सकते हैं कि कैरुसो मस्तिष्क के दो स्तरों को समझते थे, एक चेतन यानी कॉन्शियस या तार्किक स्तर और अवचेतन की सबकॉन्शियस या अतार्किक स्तर। आपका अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील है, यह आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। जब आपका चेतन मन कैरुसो का छोटा मैं, डर, चिंता और तनाव से भरा होता है तो आपके अवचेतन मन यानी बड़े में, एक तो छोटा में यानी कि अवचेतन और बड़े में यानी कि अवचेतन में नकारात्मक भाव प्रवाहित होने लगते हैं। ये नकारात्मक भाव चेतन में दसहत, आशंका, निराशा भर देते हैं। जब आपके साथ ऐसा हो तो आप भी महान कैरुसो के उदाहरण पर अमल कर सकते हैं। आप दृढ़ता और पूरे अधिकार से अपने अधिक गहरे मन में, अपने पूरा गहरे जो मन होगा उसमें उत्पन्न अतार्किक भावों से कह सकते हैं, चुप रहो, एकदम शट अप, शांत हो जाओ,
मैं नियंत्रण में हूँ। तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा। तुम मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए विवश हो। तुम वहाँ दखल नहीं दे सकते जो तुम्हारा क्षेत्र नहीं है। और जब आप अपने जब आप अपने क्या करेंगे, जब आप अपने अधिक गहरे स्वरूप की अतार्किक भावनाओं से दृढ़ता और अधिकार से यह बोलेंगे तो परिणाम देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आपका मन शांति और सद्भाव से भर जाएगा। और चेतन मन के अधीन रहता है, इसलिए इसे अवचेतन मन कहा गया है। जो अवचेतन जगह वह चेतन मन के अधीन रहता है। अब कार्यविधि का बड़ा अंतर चलिए आपको बताते हैं। कार्यविधि का बड़ा अंतर, चेतन मन समुद्री जहाज का कप्तान है। मान के चलिए चेतन मन समुद्री जहाज का कप्तान है, वह जहाज को दिशा देता है। चेतन मन वह इंजन रूम के लोगों को आदेश देता है, तभी वे बॉयलर यंत्रों और बाकी उपकरणों को नियंत्रित करते हैं। उन्हें यह पता नहीं होता कि वे कहाँ जा रहे हैं, वे तो सिर्फ कप्तान के आदेश का पालन करते हैं। अगर कप्तान कंपास और बाकी यंत्रों के आधार पर गलत या दोषपूर्ण निर्देश जारी कर दे तो जहाज चट्टानों से टकरा सकता है। इंजन रूम के लोग कप्तान के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है, क्योंकि वही बॉस है। क्योंकि वह यह पता होना चाहिए क्या कि उसे पता होना चाहिए कि वह क्या कर रहा है, इसलिए इंजन रूम के लोग कप्तान से बहस नहीं करते या पलटकर कुछ नहीं कहते। वे तो बस चुपचाप उसके आदेशों का पालन करते हैं। वो कहा कि जहाज मोड़ लो तो जहाज मोड़ लेंगे, कहा जहाज तेज चलाओ तो जहाज तेज चलाएंगे। कप्तान अपने जहाज का जो मालिक होता है, ऑनर होता है, और जो बाकी लोग उसके आदेशों का पालन करते हैं। इसी तरह आपका चेतन मन आपके जहाज का कप्तान और मालिक होता है, जो चेतन मन होता है, और अवचेतन मन उसको चला रहा है। जो चेतन मन कहेगा वही अवचेतन मन करेगा। आपके शरीर, आपके परिवेश और आपके जुड़े सभी मामलों का चेतन मन अपने विश्वासों तथा अनुमानों के आधार पर आदेश देता है, और आपका अवचेतन मन चुपचाप उन आदेशों को मान लेता है। यह आदेशों का सवाल नहीं करता है, यह आदेशों पर सवाल करता ही नहीं, बिल्कुल नहीं। या यह नहीं पूछता कि वे किस आधार पर दिए जा रहे हैं, यह भी हक नहीं उसको पूछने का। अगर आप खुद से बार बार कहें मेरे पास इस चीज़ को खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो आपका अवचेतन मन आपकी बात मान लेता है। वह यह सुनिश्चित कर देता है कि आपके पास अपने मनचाहे चीज़ खरीदने के लिए कभी पैसे न रहे। जब तक आप यह कहते रहेंगे कि मेरे पास उस कार, छुट्टियों, उस घर के लिए पैसे नहीं है, तब आपका अवचेतन मन आपके आदेशों का पालन करता रहेगा। आप जीवन में इन चीज़ों को कभी नहीं खरीद पाएंगे। आप सोचेंगे कि ऐसी परिस्थितियों के कारण हुआ है, और आपको यह लगेगा, क्या लगेगा कि आपको यह लगेगा कि नहीं, कि आपने अपने नकारात्मक विचारों से यह परिस्थितियाँ खुद निर्मित की है। और पिछले क्रिसमस था, क्रिसमस ड्यू पर नीना डब्ल्यू नाम की एक युवती, यानी कि एक लड़की, जो कि दक्षिणी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की छात्रा है, बिचली हिल्स के एक बेहतरीन शॉपिंग इलाके से गुजर रही थी। उसके मन में उमंग थी, एक तरह से जोश थी। वह बफेलो, न्यूयॉर्क में अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाने वाली थी। जा नहीं रही थी बेसिकली, वह जाने वाली थी। जब नीना एक दुकान के पास से गुजरी तो उसकी निगाहें जो विंडो में रखे एक सुंदर स्पेनिश लेदर बैग पर पड़ी। उसने उसे हमरत से देखा। फिर कीमत देखते ही उसके मुंह से आह निकल गई, अरे बाप रे, इतना ज़्यादा कीमत। वह खुद से कहने वाली थी, मैं इतना महंगा बैग कभी नहीं खरीद पाऊंगी। तभी उसे मेरे लेक्चर का एक जो वाक्य याद आया, कभी भी मेरे नकारात्मक वाक्य को पूरा मत करो, इसे तत्काल उलट सकारात्मक कर दो और आपके जीवन में चमत्कार हो जाएंगे। कांच के पार रखे बैग को घूरते हुए उसने कहा, यह बैग मेरा है, यह बिक्री के लिए है। मैं मानसिक रूप से स्वीकार करती हूँ कि यह मुझे मिलेगा, और मेरा अवचेतन मन की सुनिश्चित करेगा कि यह मुझे मिल जाए। देखिए, ये होता है चेतन और अवचेतन मन। उसी शाम को नीना अपने मंगेतर से डिनर पर मिली। वह रैपर में लिपटा एक सुंदर तोहफा लाया था। सांस रोककर नीना ने उसे खोला। वहाँ पर वही लेदर बैग था जिसे उसने उसी दोपहर को देखा था, और अपना मान लिया था कि उसने अपने मन को उम्मीद से भर लिया था कि इस तरह उसने इस मामले को अधिक गहरे मन, यानी कि अवचेतन मन में पहुंचा दिया था, जिसके पास उपलब्धि की शक्ति है, जिसके पास अचीवमेंट का पावर है। बाद में नीना ने मुझे बताया कि मेरे पास उस बैग को खरीदने लायक पैसे नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद यह मुझे मिल गया। अब मैं जान चुकी हूँ कि मुझे धन और बाकी चाही गई चीज़ें कहाँ मिलेगी। वे सब मुझे अपने भीतर के शाश्वत खजाने से मिलेगी।
भीतर जो शाश्वत खजाना है उसके मिलेगी। उसके अवचेतन ने किस तरह प्रतिक्रिया की। कुछ महीने पहले मुझे रूथ ए नामक महिला का पत्र मिला जिसने मेरे जो भाषण जिसने मेरे भाषण सुने थे। उसने लिखा था मैं 75 क्या लिखा था उसने उसने लिखा था कि मैं 75 साल की विधवा हूँ। मेरे बच्चे बड़े होने के बाद बाहर चले गए थे। मैं अकेली रह रही थी और सोशल सिक्योरिटी तथा थोड़ी सी पेंशन पर गुजारा कर रही थी। मेरा जीवन बहुत ही सूना और निराशाजनक था। फिर मुझे अवचेतन मन की शक्तियों पर आपका भाषण याद आया। आपने कहा था कि दोहराव, आस्था और उम्मीद के जरिए हम अपने विचार अवचेतन मन तथा तक पहुंचा सकते हैं। क्या ये सच हो सकता है? मैंने आजमाने का फैसला किया। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए सारी दुनिया थी। मैं बार बार पूरी भावना से दोहराने लगी, कोई मुझे चाहता है, कोई मुझे प्यार करता है, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे पति दयालु, प्रेम पूर्वक तथा आध्यात्मिक मानसिकता वाला हूँ, है मेरा सुरक्षित और सुखी हूँ। मैं लगभग 2 हफ्ते तक हर दिन यह बात कई बार दोहराती रही। एक दिन नुक्कड़ वाली दवाई की दुकान पर एक रिटायर्ड और फार्मासिस्ट ने मेरी मुलाकात हुई। वे दयालु, समझदार और बहुत धार्मिक थे। वे मेरी प्रार्थना का जो आदर्श जवाब थे। एक हफ्ते के भीतर ही उन्होंने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। इस समय हम यूरोप में हनीमून मना रहे हैं। मैं जानती हूँ कि मेरे अवचेतन मन की क्या कि मैं जानती हूँ कि मेरे अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता ही हम दोनों को इतने करीब लाई थी। रूस ने पाया कि खजाना उसी के भीतर था। रूस ने पाया खजाना था उसी के भीतर था। उसकी प्रार्थना उसके दिल को सच्ची लगी और उसकी सकारात्मकता उससे अवचेतन मन में उतर गई। जो रचनात्मक साधन है, जिस पल उसने दृढ़ता से यह तस्वीर देखी, उसके अवचेतन मन में आकर्षण के नियम द्वारा जवाब खोजने लिया। बुद्धिमानी और समझदारी से भरा अवचेतन मन उसे और उसके जो नए पति को एक साथ ले आया। और आप इस बारे में ज़रूर सोचें। जो भी चीज़ें सच्ची है, जो भी चीज़ें ईमानदार है, जो भी चीज़ें न्यायपूर्ण है, जो भी खुद चीज़ें सो शुद्ध है, जो भी चीज़ें प्यारी है, जो भी चीज़ें उसे अच्छी है, अगर कोई आस्था है, तो अगर आप कोई प्रशंसा है, तो इन चीज़ों के बारे में सोचें। और अगले पेज पर आते हैं और कुछ याद रखने वाले विचार हैं जो आपने बताए थे हमने विषय सूची में। तो ये आपको विचार है जो आपको याद रखने वाली बातें कौन कौन सी, चलिए उसे देखते हैं। याद रखने वाले विचार है जो कि इस चैप्टर से आपको याद रखनी है। पहला है, खजाना आपके भीतर है, अपने दिली इच्छा का जवाब भीतर खोजें। दूसरा, सभी युगों के महान व्यक्तियों का महान रहस्य यह था कि उनमें अपने अवचेतन मन की शक्तियों के संपर्क में करने और उन्हें मुक्त करने की प्रतिभा थी। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। तीसरा, आपके अवचेतन मन के पास सारी समस्याओं का जवाब। अगर आप सोने से पहले अवचेतन मन से कहें मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूं, तो यह आपको ठीक उसी समय जगा दें। और आपका चौथा जो याद रखने वाली बातें हैं, आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है और आपका उपचार कर सकता है। हर रात आदर्श सेहत के विचार के साथ सोने जाएं और आपका वफादार सेवक यानी कि अवचेतन मन आपके आदेश का पालन करेगा। पांचवा जो सीखने वाली बात है, वो हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम है। और छठा तो याद रखने वाली जो बातें हैं, छठा वो क्या है कि अगर आप पुस्तक लिखना चाहते हैं, तो बढ़िया नाटक लिखना चाहते हैं, अपने श्रोताओं के सामने बेहतर भाषण देना चाहते हैं, तो यह विचार, भावना और प्रेम के साथ अपने अवचेतन मन तक पहुंचा दे, तो वह इस पर उसी अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। और सातवां जो आपको याद रखने वाली बात है कि आप जहाज के कप्तान की तरह हैं। आपको सही निर्देश देने होंगे, वरना जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। इसी तरह से आपको अपने अवचेतन मन के सही आदेश, विचार और तस्वीरें देने होंगे, जो आपके सभी अनुभवों को नियंत्रित करता है, इसको कंट्रोल करता है, आपके एक्सपीरियंस को। इस तरह के वाक्यों का प्रयोग कभी ना करें। आठवां जो है आपका आठवां जो सीखने वाली बात है कि इस तरह के वाक्यों का प्रयोग कभी न करें, मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं है या मैं यह काम नहीं कर सकता। आप जो सोचते हैं, आपका अवचेतन मन उसी बात को सच मान लेता है। वह यह सुनिश्चित करता है कि आपके पास कभी न पैसे रहे और वह काम करने की क्षमता न रहे जो आप करना चाहते हैं। इसके बजाय दृढ़ता से कहे मैं अपने अवचेतन मन शक्ति से सारे काम कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और जो नौवां जो सीखने वाली बात है, जीवन का नियम, विश्वास का नियम है। विश्वास आपके मस्तिष्क का भी एक विचार है। उन चीज़ों में आप विश्वास ना करें जो आपके नुकसान, आपके जो क्या कर सकते हैं, नुकसान, चोट पहुँचाए। अपने अवचेतन मन की शक्तियों में विश्वास करें। यह विश्वास रखें कि आपको उपचार करके, प्रेरित करके, शक्तिशाली और समृद्ध बनाएगी। आपके विश्वास के अनुरूप ही आपको मिलेगी। 10वां,
अपने विचारों को बदल ले, आपकी तकदीर खुद ब खुद बदल जाएगी। तो ये 10 सीखने वाली बातें थी। तो ये हमारा था चैप्टर 1। ये क्या था इस चैप्टर का, यानी कि आपके अवचेतन मन की शक्ति का ये आपका चैप्टर 1 था। इसी तरह से आपका पूरा बात करें तो 20 चैप्टर है और 20 चैप्टर और 20 वीडियो हमारा आएगा। ये आपका ये जो बुक होगा पूरा समझ में आपको आ जाएगा, बहुत कुछ इससे फ़ायदा मिलेगा आपको। कैसा लगा इसका ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे।